तपस्या से, जिनके बलिदान से आज ये शुभ अवसर हमें मिला है और हम गणतंत्र दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए उपस्थित हैं। तो आइए उन शहीदों को भी हम स्मरण कर लें, उन्हें भी चंद पंक्तियों में नमन कर लें जो हमारे वीर सपूत इस देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, स्वयं को बलिदान कर दिया। उनके अंदर सिर्फ एक ही भावना थी, एक ही लक्ष्य था कि हमारा देश किसी तरह से अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हो और हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हों। तो प्यारे बच्चों, कुछ पंक्तियां हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोश कितना बाजुए कातिल में है, देखना है जोश कितना बाजुए कातिल में है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का बाकी यही दिशा होगा। तो ऐसे अमर वीर सपूत को कुछ पंक्तियों में हम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मन की श्रद्धांजलि आज अर्पण तुम्हें, देशभक्ति का व्रत है समर्पण तुम्हें, आपने जो उजाला है बख्शा हमें, उस उजाले से करता हूँ तर्पण तुम्हें। ये जमीन मेरी है, एक गगन मेरा है, मुस्कुराता हुआ ये चमन मेरा है, देश हित प्राण अर्पण जिन्होंने किया, उन शहीदों को सत सत नमन मेरा है, उन शहीदों को सत सत नमन मेरा है। बच्चों, कुछ और पंक्तियां हैं। अगर उनके अंदर देशभक्ति की भावना ना होती तो शायद हम 26 जनवरी और 15 अगस्त मनाने का हमें शुभ अवसर न प्राप्त होता। तो मन में देशभक्ति समाई नहीं होती तो बाजी कभी जांच लगाई नहीं होती। हम ना स्वतंत्र होते ना लहराता तिरंगा, 26 जनवरी कभी आई नहीं होती। तो प्यारे बच्चों, आज गणतंत्र दिवस है और इस संदर्भ में हमें 3 तिथियों को मुख्य रूप से दृष्टिगत करना है। थोड़ा उसके संदर्भ में सोचना है, विचारना है, जानना है और देखना है। 3 महत्वपूर्ण इतिहास की तिथियां हैं जिन्हें जो हमें देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत कराती है, हमें राष्ट्रभक्ति का पाठ सिखाती है। तो आइए इसे देखा जाए। एक महत्वपूर्ण इतिहास की तिथि है 15 अगस्त 1947, जब हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हो गया, हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए और आजाद भारत में चैन की सांस लेने लगे। दूसरी महत्वपूर्ण तिथि है जब हमारा संविधान लागू हुआ, यानी कि 26 जनवरी 1950, यानी हमारे देश को चलाने के लिए, एक व्यवस्था देने के लिए एक संविधान का निर्माण हुआ और इसके उस संविधान पर हमारा देश एक सफल लोकतंत्र के रूप में आज चल रहा है। तीसरी बात जो उस पर भी सोचना है, 26 नवंबर 1949 यानी कि संविधान दिवस। तो 3 चीजें हमें मुख्य रूप से विचारना है। 15 अगस्त 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस रूप में हमें 15 अगस्त प्रतिवर्ष मनाया जाता है, उस पर ढेर सारे कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। आप सभी लोग इससे पूर्ण रूप से अवगत हैं। दूसरी बात जो आप लोगों को थोड़ा कम विदित होगा वो है 26 नवंबर 1949। प्यारे बच्चों, जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमें शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता थी, एक कानून के किताब की आवश्यकता थी। तो इसके लिए
हमारे देश में किप्स मिशन योजना के अंतर्गत एक कमेटी बनाई गई जो संविधान निर्माण की कमेटी थी। उसमें तमाम लोग थे, लगभग 300 सदस्य थे। जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो 100 सदस्य पाकिस्तान के संविधान में चले गए और लगभग 200 सदस्य जो भारतीय थे, जिन्होंने भारतीय संविधान पर अपना हस्ताक्षर प्रस्तुत किया है। बी.एन. राव भारतीय संविधान निर्माण समिति के सबसे मुख्य जानकार थे और सलाहकार थे। उन्होंने विश्व के संविधानों का अध्ययन किया और जो महत्वपूर्ण बातें थी उसको लिया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। हमारे संविधान में क्या चीज सम्मिलित करना है और क्या नहीं सम्मिलित करना है, ये डॉक्टर अम्बेडकर बखूबी जानते थे। आप लोगों को इस बात पर विचार करना चाहिए, देखना चाहिए। तो इस तरह से और भी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान निर्माण में सहयोग किया। तो इस प्रकार से हमारा संविधान 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को बन करके पूर्ण रूप से तैयार हो गया। अब आप समझते होंगे कि जब संविधान 26 नवंबर को बनकर तैयार हो गया तो 26 जनवरी को क्यों लागू किया गया। इसके पीछे बच्चों इतिहास में एक महत्वपूर्ण तिथियां हैं जहां आपको जानना पड़ेगा। आपको ये विदित है, इतिहास के विद्यार्थी पूर्ण रूप से जानते होंगे कि 1929 ईस्वी को लाहौर में रावी नदी के तट पर राष्ट्रध्वज फहराते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये उद्बोध देशवासियों को दिया था कि अब हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं और हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। अंग्रेज भले ही हमें ना स्वतंत्र करें, लेकिन हम स्वतंत्र हैं। और अगली जब 26 जनवरी आएगी, यानी 26 जनवरी 1930 को, तो हम पूरे भारत में राष्ट्रीय झंडा फहरा देंगे और स्वयं को स्वतंत्र मानेंगे, अंग्रेजों के अधीन नहीं मानेंगे। उसी समय से बच्चों प्रतिवर्ष 26 जनवरी मनाई जाती चली आ रही थी। ये कार्यक्रम 1949 तक चलता रहा और 1949 में जब हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर को, तब ये समस्या आई कि आखिर इस दिन संविधान को लागू किया जाए या न लागू किया जाए। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि एक त्योहार जो हम कई वर्षों से मनाते चले आ रहे हैं और जिसमें राष्ट्र की आत्मा छिपी हुई है, जो देश की भावना उसमें छिपी हुई है, वो त्योहार हमारा छूट जाता। तो 2 महीने हमें रुकना पड़ा। 26 नवंबर से 26 जनवरी 1950 में संविधान बनकर तैयार हो गया। 2 महीने हमें रुकना पड़ा कि जब 26 जनवरी आएगी और वो ऐतिहासिक तिथि आएगी हमारे देश में, तब हम सभी भारतवासी उसी दिन अपना गणतंत्र घोषित करेंगे और उसी दिन से हम लोकतंत्र हो जाएंगे। गणतंत्र का मतलब होता है कि गणतंत्र अर्थात प्रजा का शासन। हमारे देश में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जनता द्वारा निर्वाचित होगा, वंशानुगत नहीं होगा। तो 26 जनवरी 1950 को हम पूरी तरह से एक रिपब्लिक गणतंत्रात्मक देश राष्ट्र बन गए। तभी से बच्चों ये प्रतिवर्ष एक पावन पर्व गणतंत्र दिवस मनाया जाता रहा है। और हमारा भारत एक विशाल देश है और विश्व के सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इस समय प्यारे बच्चों पूरे विश्व की जनसंख्या लगभग 7 अरब है, लेकिन कुछ देशों को छोड़ दिया जाए जैसे कि चीन, रसिया और कुछ मुस्लिम कंट्री, लगभग विश्व के अधिकांश भागों में लोकतंत्र है। लोकतंत्र एक प्रजातंत्र है जिसमें किसी प्रकार की क्रांति नहीं होती, किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती। जनता द्वारा सरकारें चुनी जाती हैं 5 वर्ष के लिए और जो सरकारें आपके हित की काम करती हैं उन्हें आप लोग चुनते हैं और जो आपके हित की काम
काम नहीं करती उन्हें आप 5 साल बाद हटा देते हैं। तो अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र के बारे में कहा था, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। तो